सभी को नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार रिटेल पोस्टेड एट G++ सुरलाना कला पानीपत आप सभी का एक बार फिर अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमने विषय चुना है वो क्लास 9th की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक्स का यानी फर्स्ट यूनिट हमने ली है, जिसका नाम आप देख पा रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन जो स्किल होता है यानी बात करने का हुनर, कौशल सभी के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बातें होती हैं वही इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं, सभी जानते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। देखिए, सभी को पता है कि भी कम्युनिकेशन क्या होता है। इट्स ए टू वे प्रोसेस। इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, यानी अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को या किसी भी बात को जब हम पर्सन टू पर्सन भेजते हैं, अब उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे अब मैं बातें कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन। अब इसमें सेंडर कौन? मैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बात, जानकारी आप सभी के पास में पहुँचा रहा हूँ और आप लोग सभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप सब रिसीवर हो गए। अब इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि भाई एक तरीका होता है जिसके अंदर क्या होता है, हम अपने मन के विचार या अपने मन के भाव या कोई भी बात जो है, कोई संदेश जो हो सकता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजते हैं। उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए, आगे इसने दो प्रकार से डिफाइन किया है कम्युनिकेशन को, मुख्य तौर पे वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन की कोई भी बात हम अपने मुख के द्वारा बोलकर जब प्रकट करते हैं, या कोई संदेश जो है अपने मुख द्वारा, मुंह द्वारा हम बोल के प्रकट करते हैं, कोई विचार दूसरों के सामने भेजते हैं, प्रकट करते हैं, वो सारा आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब रही बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आपका आ जाता है कि ऐसा संदेश या ऐसे विचार जो हम अपने मुख के द्वारा बोलकर दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। अब उसमें आपका सिंबॉलिक भी हो सकता है, पिक्टोरियल हो सकता है, और थर्ड जैसे आपका जो पता चला आपको, रिटन कम्युनिकेशन, कि भी अपने मन के विचार जो हैं, अपने मन की बात, कोई संदेश जो है हम दूसरों के सामने लिख कर प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटन कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल में आपने सुना ही है, जैसे कि भी पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, भी किसी पिक्चर के माध्यम से, या सिंबॉलिक या कोई सिंबल के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर आपका जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है। बॉडी लैंग्वेज में भी आप देखते हो कि इशारों के माध्यम से आप अपने मन के बात या विचार जो है दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आपने देखा भी होगा, उदाहरण के तौर पे हम बातें करते हैं कि अगर हमने देखा है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई दूर बैठा है जिससे हम वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अगर हमने चाय वगैरह का ऑर्डर देना है तो 2 या 3 चाय जैसे हम ऑर्डर करते हैं, तो क्या करते हैं हम? भी ऐसे कर दिया, 3 4 ऐसे हम इशारों से अपनी बात जो है सामने वाले को समझा देते हैं या बता देते हैं। आइए हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। देखिए, लिखना भी एक कला है, लिखना भी एक कला है। अब लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस, कि जब भी बात लिखाई की आती है या फिर कोई विचारों के लिखने की बात आती है, तो आपने स्पीच का ध्यान रखना है, सेंटेंसेस का ध्यान रखना है। अब सेंटेंसेस में क्या आता है? बे सिंपल सा है कि देखिए, सब्जेक्ट
तीन चीज़ें मुख्य तौर पे देखी गई हैं इसमें, आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। भी आप कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो आपने इन तीन चीज़ों का मुख्य तौर पे ध्यान रखना है। या फिर पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए, जब भी आप कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो शब्द आप लिखने जा रहे हो जो सेंटेंस की शुरुआत में, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। यानी जब भी आप कोई सेंटेंस लिखने जाते हैं तो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस की शुरुआत का, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर जो आपकी स्पीच है, सेंटेंस है, वो हमेशा कंप्लीट होने चाहिए, पूरा होना चाहिए, अधूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी को पता है अगर अधूरा सेंटेंस रख के हम सामने वाले को कुछ बताते हैं तो सामने वाला उसका जो है अर्थ प्रॉपर तरीके से या पूर्ण तरीके से नहीं निकाल पाता, और जिसकी वजह से इसको परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। यानी अधूरा संवाद नहीं होना चाहिए। सेंटेंस पूरा करेंगे तभी जाके आपको उसका उत्तर भी जो है पूरा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। देखिए, प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण, यानी अपने वक्तव्य में हम शब्दों का जो उच्चारण करते हैं वो हमने सही तरीके से करना है। मान लिया जाए किसी शब्द का हम उच्चारण जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाते या सही तरीके से नहीं कर पाते, तो क्या होता है, इससे मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। सामने वाला जो होता है उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाता, और नहीं समझ पाएगा तो आपके प्रश्न का जो है जवाब नहीं दे पाएगा। तो आपने क्या करना है, हर एक शब्द का जो उच्चारण जो है वो सही तरीके से करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने शब्द सुना होगा जिसको हम हिंदी में चाकू बोलते हैं और इंग्लिश में नाइफ बोलते हैं। अब क्या होता है, अब इसमें नाइफ में के साइलेंट होता है, अब कुछ इसको कनाइफ बोलते हैं, कनाइफ, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड होता है ये नाइफ होता है इसमें, यानी के साइलेंट होता है। यानी शब्द का जो है सही उच्चारण आपने करना है। जिस शब्द का आप उच्चारण अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे तो उस शब्द का आपको मतलब भी अच्छे तरीके से आप दूसरे वाले को नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन की। ग्रीटिंग यानी फर्स्ट टाइम किसी से मिलना। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो सभी को पता है कि भी उस समय जो अभिवादन होता है वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब सबसे पहले आप जिससे मिलते हैं तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन क्या होता है, अपने बारे में बताना, किसी भी दूसरे व्यक्ति को, पर्सन को अपने बारे में, खुद के बारे में बताना, वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। भी आपसे जो भी पूछा जाए या जो भी आपके बारे में है, आप सामने वाले को अपने आप से अवगत कराओगे, उसको बताओगे उसको। नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट सेल्फ। देखिए, जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि भी आप उसको अपने बारे में बताते हैं कि भी हाय, माय नेम इज़ दिस, माय नेम इज़ दिस, जो भी है आप अपने बारे में उसको बताते हो। भी मेरा नाम ये है, मैं यह काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें जो होती हैं वो टॉकिंग अबाउट सेल्फ में आती हैं, यानी खुद के बारे में बताना किसी को, अबाउट सेल्फ, अपने बारे में। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराना। अब जो हमने आज का ये यूनिट चुनी थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर लिहाज से, भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी नज़रिए से देखा जाए तो आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन है या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनको आपने अच्छी प्रकार से जानना होगा, और इन टॉपिक्स के माध्यम से आप ये चीज़ें क्लियर कर पाओगे। आइए अब इस चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं इस चीज़ का। देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब
आपने देखा कि भी आपको पता होना चाहिए कि भी कम्युनिकेशन वास्तव में होता क्या है, या फिर हमने यहाँ पे टाइप सीखी हैं, प्रकार सीखे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, या फिर अगर बात की जाए राइटिंग स्किल्स की, वो भी हमने यहाँ पे सीखी हैं। भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस प्रकार से सेंटेंस बनाना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, या फिर प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स के बारे में बात की जाए, शब्दों के उच्चारण के या शब्दों के सही उच्चारण के बारे में बात की जाए, वो भी आपने यहाँ से सीखा है, या फिर ग्रीटिंग या इंट्रोडक्शन, या फिर अबाउट योर सेल्फ यानी टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ के बारे में आपने यहाँ से सीखा है, पता लगाया है। तो इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट यूनिट है वो इन अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंटों के माध्यम से कंप्लीट कर पाए। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।